Bismillahirrahmanirrahim. Acute poetry, page number 65. Previously we was discussing a classical epic. Paradise Lost is a classical epic. Acute poetry, Empyrean publisher, written by I. Min Bhutta, page number 65. First half हमने पढ़ लिया था, second half हम read कर रहे हैं. A striking feature in Paradise Lost is Milton's use of similes. Striking feature जो है, बेहतरीन किस्म का काम जो है Paradise Lost के अंदर, वो मिल्टन ने जो similes इस्तेमाल किए हैं वो बेहतरीन है. The first epic simile is the comparison of Saturn with Leviathan. पहली simile ये है कि कंपेरिजन किया गया है सैटर्न का लेविथियन के साथ. लेविथियन एक सी बीस्ट है, बहुत बड़ा जानवर है समंदर का, और ये जब समंदर में होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा जजीरा हो समंदर में कोई, इसका साइज इतना बड़ा है. तो सिमिली इस्तेमाल की गई है, मुशाबत इस्तेमाल की गई है. पहली सिमिली ये इस्तेमाल की गई है कि सैटर्न जो है को कंपेयर किया गया है लेविथियन के साथ, विच इज एक्सपेंडेड टू 7 लाइन्स, जो कि 7 लाइन तक एक्सपेंडेड है. फर्दर विच इज एक्सपेंडेड टू 7 लाइन्स, 7 लाइन्स तक लेविथियन के साथ सैटर्न की सिमिली इस्तेमाल की गई है. सैटर्न को एलेबोरेट किया गया है एक सिमिली के जरिए, और वो लेविथियन था जो कि मिथोलॉजिकल एक कैरेक्टर था. The comparison of Saturn's shield to the moon as seen through Galileo's telescope once again just the huge size. सैटर्न की शील्ड, उसकी जो ढाल थी जैसे जंगजुओं की शील्ड हुआ करती है, उसको कंपेयर किया गया है कि वो इतनी बड़ी थी जैसे गैलीलियो की टेलीस्कोप में से चांद को देखा जाए और वो आसमान के एक हिस्से पर मुहित नजर आए, इतनी बड़ी उसकी शील्ड मौजूद थी. नॉट ओनली ऑफ द वेपन, ये शील्ड जो दिखाई गई है, शील्ड के लिए जो सिमिली इस्तेमाल की गई है चांद की, ये सिर्फ वेपन के तौर पर इस्तेमाल नहीं की गई, बट ऑल्सो ऑफ द फिगर विच होल्ड्स इट, बल्कि इस चांद की सिमिली को इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि हमें अंदाजा हो सके कि किस फिगर ने इसको पकड़ा हुआ है. मीन कि चांद जितनी अगर बड़ी उसकी शील्ड है तो हम अंदाजा हो जाएगा कि सैटर्न का अपना कद कितना बड़ा है. द मून इज नॉट स्मूथ. एक और बात यह है कि चांद स्मूथ नहीं होता, बिल्कुल प्लेन नहीं है. द शील्ड ऑफ सैटर्न टू हैज पैटर्न्स अपॉन इट. जिस तरह चांद के ऊपर पहाड़ भी हैं, सुराख भी हैं, सहरा भी हैं, इसी तरह ब्लैक रॉक्स भी हैं, इसी तरह इस शील्ड के ऊपर भी सुराख और पैटर्न बने हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के. ये शो करती है कि ये वाकई किसी जंगजू की शील्ड है. It brings to mind Homer's description of shield of Achilles in the Iliad. ये बिल्कुल हमें रिमाइंड करा देती है जिस तरह होमर ने डिस्क्राइब किया था शील्ड को. किसकी शील्ड को? एक्लीस की. एक्लीस एक हीरो है जो कि एलीड का हीरो है, और अगर आपने इस हीरो को देखना है तो हेलन ऑफ ट्राय देखिए, ट्राय मूवी देखिए. द कंपेरिजन ऑफ द फॉलन एंजल्स विद द बारबेरियंस, वो जो एंजल्स नीचे गिरे थे, फॉलन एंजल्स, रेबल एंजल्स जो सैटर्न के साथ आए थे, उनको कंपेयर किया गया है बारबेरियंस के साथ. बारबेरियंस जो है वो वैशी कौम है, वैशी कौम थी बारबेरियंस, बहुत ज़्यादा वैशी थे. और बारबेरियंस की वहशत देखनी है तो देखिए, एक मूवी है कुनान द बारबेरियन, आर्नल्ड की मूवी है कुनान द बारबेरियन. वंस अगेन एम्फसाइजेस देयर डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी. और बारबेरियंस के साथ जब कंपेयर किया गया है रेबल एंजल्स का, तो एक दफ़ा फिर हमें रेबल एंजल्स की डिस्ट्रक्टिव नेचर बताई गई है कि वो किस तरह डिस्ट्रक्टिव थे. Hence Milton use of epic simile is not decorative but functional. कहा मिल्टन की एपिक सिमिली का इस्तेमाल ये डेकोरेटिव नहीं है बल्कि फंक्शनल है. यानी कि महज अगर उसने चांद के साथ कंपेयर किया है शील्ड को, तो वो सिर्फ चांद के साथ कंपेयर करके साइज बताना मकसूद नहीं था या ग्लो उसकी बताना मकसूद नहीं थी, बल्कि वो उसका मकसद वो तमाम तर पैटर्न भी बताना है. वाकई वो इतना बड़ा जंगजू है कि बार बार लड़ने के बाद उसकी शील्ड पर सुराख है और कई पैटर्न बन चुके हैं. द सबलिमिटी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज constituted both by its theme and poetic style. इस पैराडाइज लॉस्ट की सबलिमिटी, इसकी
सबसे ज़्यादा उम्दगी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड इस चीज़ में बनी हुई है कि थीम और पोएटिक स्टाइल, मीन के पोएटिक स्टाइल और थीम जो है ये बहुत अहमियत के हामिल हैं और ये पूरी पोएम को एक उम्दगी मुहैया करते हैं। द ग्रेट एपिक डील्स विद द कॉस्मिक थीम, ये ग्रेट एपिक जो है कॉस्मिक थीम, इस ग्रेट एपिक के अंदर पूरी कायनात का थीम रखा गया है। इट प्रेजेंट्स द फॉल ऑफ द रेबल एंजल्स, द क्रिएशन ऑफ मैन, ये प्रेजेंट करती है फॉल ऑफ रेबल एंजल्स, कि रेबल एंजल्स किस तरह गिरे हैं, क्रिएशन ऑफ मैन कैसे हुई है, एंड द अर्थ की क्रिएशन कैसे है, मैन डिसोबीडियंस टू गॉड्स कमांड कैसे हुई है, एंड हिज कंसीक्वेंट एक्सप्लोजन, और नतीजे के तौर पर किस तरह उनको निकाल दिया गया है फ्रॉम अर्ली पैराडाइज, वो जो ज़मीनी पैराडाइज थी वहाँ से किस तरह निकाला गया है। यानी कि मैं इस पैराग्राफ में कहना चाहता हूँ कि गॉड की कमांड को वायोलेट करने का कंसेप्ट भी मौजूद है और एंजल्स भी मौजूद हैं, इसमें इंसान की क्रिएशन भी मौजूद है, इसके अंदर पैराडाइज से उसका बेस निकाला भी मौजूद है। ये तमाम चीज़ें बड़े थीम को शो करती हैं और फिर तमाम चीज़ें ये भी शो करती हैं कि एपिक पोएम अपने सेंस में बहुत कद्दावर और बड़ी होती है, भरपूर होती है। तो एपिक पोएम की ये भी क्वालिटीज़ हैं जो कि पैराडाइज लास्ट में कंप्लीट मुकम्मल हो रही हैं। And there are such lines of pure poetry with red spell and reader's dry veins, और यहाँ पर कुछ लाइन इतनी ताकतवर हैं कि वो रीडर के ड्राई वेन्स के अंदर, खुश्क वेन्स के अंदर जादू जैसा कोई खून भर देती है। यानी कि रीडर जो है एकदम जोश महसूस करने लगता है, उसकी रगों के अंदर फिर से खून भर जाता है और जादुई खून भर जाता है। In Paradise Lost, Milton's blank verse reached its perfection. पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मिल्टन की ब्लैंक वर्स जो है वो अपनी परफेक्शन में पहुंच जाती है। He makes his first serious attempt with blank verse in Comoros. उसने पहली बार ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया, एक्सपीरियंस किया है, और कॉमोस का मतलब ये है कि म्यूजिक होता है, इसका मतलब एक म्यूजिकल टून है ये कॉमोस। म्यूजिकल ट्यून के साथ उसने ब्लैंक वर्स भी एक लिखने का स्टाइल है, उसमें तजर्बा किया है। पैराडाइज लॉस्ट इज इन फुल अकॉर्ड विद द ग्रैंडर ऑफ द एपिक थीम। पैराडाइज लॉस्ट जो है ग्रैंडर बहुत अजीम है ऑफ एपिक थीम्स, और तमाम तर एपिक थीम्स के साथ बोथ द फॉर्म एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम कंबाइन टू मेक इट अ ग्रेट एपिक। इसकी बनावट और इसका सब्जेक्ट दोनों मिलकर इसे ग्रेट एपिक बनाते हैं। कंक्लूजन, फाइनली पैराडाइज लॉस्ट इज एन ओरिजिनल वर्क। फाइनली ये है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है एक ओरिजिनल वर्क है। गिवन ऑल द लेजेंड्स, ट्रेजेडीज एंड एपिक्स इन द वर्ल्ड विद ट्रीट ऑफ गॉड, तमाम पर लेजेंड्स कहानियाँ जो होती हैं, ट्रेडिशनल कहानियाँ जो होती हैं, ट्रेजेडीज भी हैं, एपिक्स भी हैं, दुनिया में जितने भी हैं विद ट्रीट ऑफ गॉड, जिनमें ऐसी कहानियाँ, ऐसी ट्रेजेडीज, ऐसी एपिक्स जिनके अंदर खुदा का जिक्र हो, लूसीफर का जिक्र हो, लूसीफर का मतलब भी सैटन है, एडम की बात हो, ईव की बात हो, नो पोएट एक्सेप्ट मिल्टन हिमसेल्फ कुड हैव कन्विंस्ड, कोई पोएट भी कंसीव्ड, कोई पोएट भी इतना अच्छा कंसीव नहीं कर सका, इतनी अच्छी इमेजिनेशन नहीं कर सका, एंड कंस्ट्रक्टेड हिज पैराडाइज लॉस्ट आउट ऑफ देम, जितनी कि उसने अपनी पैराडाइज लॉस्ट को इन तमाम पोएम्स, ट्रेजेडीज में से बेहतर बना दिया है। हमारा कहने का मतलब ये है कि तमाम तर राइटर जो कि गॉड्स और लूसीफर और एडम के, ईव के मामलात को डील करते हैं, उन तमाम में सबसे अच्छी जो ट्रीटमेंट और डीलिंग है वो मिल्टन की है। एंड इट इज इक्वली सर्टन दैट, और ये बात भी सर्टन है, यकीनी है, by the aid of his imagination and memory alone, कि imagination और memory के साथ मिल्टन genius could have written the greatest epic in English language, कि मिल्टन की ज़हानत ने greatest epic create कर दी लिटरेचर के अंदर। सो नाइस।